नमस्कार दगड़ियों, यो छ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगा हर्ट्ज रेडियो तरंग पर और ऐप पर आप लोग यह के सुन सकछा। अब लियो प्रस्तुत छ आकाशवाणी दिल्ली बटी प्रसारित होने वाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रम 133 एपिसोड कुमाऊनी अनुवाद। मेरे प्रिय देशवासियों, नमस्कार। मन की बातक एक और एपिसोडम आप सबू दगड़ फिर से जुड़बेर बहुत खुशी हैं रहे। यो बीच चुनाव एक भाग दौड़ ले रहे, लेकिन आप लोगों पत्र और संदेशों के माध्यमेल हमूल देश और देशवासियों उपलब्धियों पर एक दूसरा दगड़ अपन खुशियां साझा ले कर रही। यो बार मन की बातें की शुरुआत देशक एक यश से बहुत ठुल उपलब्धिक दगड़ करनू। दगड़ियों, भारतल विज्ञान के हमेशा देशक प्रगति दगड़ जोड़ बेर देख रहो। योई सोचक दगड़ हमर वैज्ञानिक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम के आगे बढ़ा हारी। उनर प्रयासों यह कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिहारो। येल हमर इंडस्ट्रियल ग्रोथ के, एनर्जी सेक्टर के, हेल्थ केयर सेक्टर के बहुत लाभ है रो। खेती किसानिक दगड़ दगड़े आधुनिक इनोवेटर्स के लिए भारत एक सिविल न्यूक्लियर प्रोग्रामेल बहुत मदद कर रहे हैं। दगड़ियों, कुछ दिन पहले हमर न्यूक्लियर साइंटिस्ट एक और ठुल उपलब्धि भारत एक गौरव बढ़े रहो। तमिलनाडु कलकप्पा में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एल क्रिटिकलिटी हासिल करे है। दरअसल क्रिटिकलिटी वो स्टेज छू जिसमें रिएक्टर पहली बार सेल्फ सस्टेनिंग न्यूक्लियर चेन रिएक्शन में सफलता हासिल करूं। यह स्टेजक मतलब छू रिएक्टरक ऑपरेशन फेज में पुजण। भारतक न्यूक्लियर एनर्जी जर्नी में एक ऐतिहासिक मीलक पत्थर छू और ठुल बात योले छू कि परमाणु रिएक्टर पूरी तरह स्वदेशी टेक्निकल निर्मित छू। दगड़ियों, एक ब्रीडर रिएक्टर किलकोनी यह पिछड़ले एक कारण छू। एक यस सिस्टम छू जो ऊर्जाक उत्पादनक दगड़ दगड़े भविष्य लीजी नई ईंधन ले अफी तैयार करूं। दगड़ियों, मिके मार्च 2024 ऊ समय ले याद छू जब मैं कलकप्पम में रिएक्टर एक कोर लोडिंग साक्षी बन रहा छी। मैं उन सबू के बधाई दिनू जिन्होल भारतक परमाणु कार्यक्रम में अपन अमूल्य योगदान दे रहा। देशवासियों जीवन बेहतर और आसान बनाने के लिए उनर यह प्रयास बहुत सराहनीय छू। येल विकसित भारतक हमर संकल्प के लिए एक नई ऊर्जा मिलेल। मेरे प्रिय देशवासियों, मन की बातम आज मैं एक यस शक्ति बात करना चाहूँ जो अदृश्य छू, लेकिन जैक बिना हमर जीवन एक पल ले नहीं चल सकन। योई ताकत भारत के आगे बढ़ा है। यह हमें पवन शक्ति छू। हमर प्राचीन ग्रंथों में कई जैरो वायुर्वा इति वृष्टि ही वायुर्वय समष्टि है। मतलब वायु सिर्फ एक तत्व न है, बल्कि यह जीवन एक ऊर्जा छू, यह समष्टिक शक्ति छू। दगड़ियों, आज यही पवन शक्ति भारत एक विकासक नई कहानी लिखा है। भारत हाल में पवन ऊर्जा मतलब विंड एनर्जी में ठुल उपलब्धि हासिल कर रहा है। अब भारत एक विंड एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी 56 गीगावाट है बे ज्यादा है गे। पिछड़ एक साल में ही करीब 6 गीगावाट नई क्षमता जुड़े रहे। विंड एनर्जी में भारत तेजी दगड़ आगे बढ़ा हो रहा और दोनों ले हमार तरफ देखा है रहे। दगड़ियों, आज भारत विंड एनर्जी कैपेसिटी में दोनों में चौथी स्थान पर छू। यह हमार इंजीनियरों मेहनत छू, यह हमार युवाओं परिश्रम छू, यह देशक सामूहिक इच्छा शक्ति प्रतीक छू। दगड़ियों, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान देशक अनेक राज्य यह सेक्टर में अपन परचम लहरा रही। गुजरातक कच्छ, पाटन, बनासकांठा जस क्षेत्र जहाँ पहली सिर्फ रेगिस्तान नजर आछी, आज वहाँ ठुल रिन्यूअल एनर्जी पार्क बना रही। यह एक लाभ युवाओं के मिला हो रहा, नई अवसर बना रही, नई स्किल विकसित हो रही, रोजगारक नई बाट खुला रही। दगड़ियों, भारतक विकासक लीजी सौर और पवन ऊर्जा जरूरी छू। यह सिर्फ
पर्यावरणिक बात न है, यह हमर भविष्य सुरक्षा छु। इमें हम सबूत भूमिका छु। हमू के बिजली बचाण छु, हमू के स्वच्छ ऊर्जा क्लीन एनर्जी अपनाण छु। देशम हर स्तर पर यस प्रयास जरूरी छे, किले इनुले ठूल बदलाव आनी। दगड़ियों, मई महीने की शुरुआत एक पावन अवसरक दगड़ हुहर है। कुछ दिनों में हम बुद्ध पूर्णिमा मनूल। मैं आप सभी देशवासियों के अपन अग्रिम शुभकामना दिनू। भगवान गौतम बुद्धक जीवन संदेश आज ले उतुके प्रासंगिक छु। उनूल हमू के सिखे रहो कि शांति हमर भितेर बे है। उनूल बता रहो कि अपू पर विजय सबू है बेठुल विजय हुच। आज दुनी जस तनाव और संघर्षों है बे गुजरे है रहे, यह समय में बुद्ध जूक विचार और ले अहम है गई। दगड़ियों, दक्षिण अमेरिका चिली में एक संस्था भगवान बुद्धक विचारों के आगिल बढ़ा है रहे। लद्दाख में जन्मी ड्रपपोन ओज्जर रिनपोचे मार्गदर्शन में काम हो रहा। यह संस्था ध्यान और करुणा के लोगों के जीवन से जोड़ा है रहे। कोची गुआज घाटी में बने स्तूप लोगों के शांति अनुभव करा रहा। वाकई यह देख बेर गर्व होच। भारत एक प्राचीन धारा दुनी तक पूजा है रहे। दूर दराजक लोग ले एक दगड़ जोड़ा है रही। दगड़ियों, बौद्ध परंपरा हमू के प्रकृति दगड़ जुड़न ले सिखें। भगवान बुद्ध के ज्ञान एक वृक्षक तिराय मिलो। प्रकृति हमर जीवनक अभिन्न भाग छु। देश में ले यस प्रयास हो रही। कर्नाटक में कर्मा मोनेस्ट्री एक बहुत भल उदाहरण छु। यह मठ एक जीवंत वन क्षेत्र छु जो 100 एकड़ में फैली छु। यह वन क्षेत्र में 700 हेबे अधिक देसी वृक्षों के संरक्षित करी जा रहा। दगड़ियों, बुद्धक संदेश सिर्फ अतीत न है, यह आजले प्रासंगिक छु और भविष्य के लिए जरूरी छु। बुद्ध पूर्णिमा या मौक हमू के प्रेरणा दूं। हम अपन जीवन में शांति बढ़ाओ, करुणा अपनाओ और संतुलनक दगड़ आगिल बढ़ूं। मेरे प्रिय देशवासियों, आप सब में जान छा कि हमारे देश में अब 23 जनवरी यानी नेताजी सुभाष जी जयंती बेलिबेर 30 जनवरी यानी गांधी जी पुण्यतिथि तले गणतंत्र महोत्सव मनाई जा। यही महोत्सवक अहम हिस्सा छु बीटिंग रिट्रीट। आज मैं आप लोगों दगड़ बीटिंग रिट्रीट एक चर्चा कर रही, किले की यह पिछड़ एक खास कारण छु। दगड़ियों, आप लोगों देखो हनल यह समारोह अलग अलग बैंडों विविध संगीत परंपराओं के दर्शा। पिछड़ कुछ सालों बेटी इनमें भारतीय संगीतक समावेश बढ़ गो और यह देशक लोगों के बहुत पसंद ले आहारो। यह साल एक बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी ले बहुत यादगार रहे। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, CAPF पेंडुल बहुत भल परफॉर्मेंस दे। दगड़ियों, शानदार संगीतक दगड़ जानदार फॉर्मेशनक यह कार्यक्रम सबूक ध्यान खींचू। एयरफोर्स बैंडल सिंदूर फॉर्मेशन बना, नेवल बैंडल मत्स्य यंत्र फॉर्मेशन बना, वह आर्मी बैंडक परफॉर्मेंस में वंदे मातरमक 150 साल और क्रिकेट में भारतिक सफलता के दर्शा। दगड़ियों, बीटिंग रिट्रीटक बीत जाने के बाद यह सारी मेहनत या उपलब्धि धीरे धीरे ओझल है जाए, लेकिन अब इके लिबेर बहुत भल प्रयास है रहो। बीटिंग रिट्रीटक संगीत पहली बार वेव OTT पर ले उपलब्ध छु। आने वाले समय में यह दोहर प्लेटफॉर्म पर ले मौजूद हल। आप यके जरूर सुनिया। आपू के अपन आर्म्ड फोर्स और उनर परंपराओं पर बहुत गर्व हल। दगड़ियों, पिछड़ कुछ सालों में देशक अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक संरक्षण एक प्रेरक कहानी ले सामने आ रही। यह कहानी हमू के उम्मीद दिनी और गर्व दगड़ भर देनी। मैं मन की बातक श्रोताओं दगड़ कुछ उदाहरण साझा करना चाहूँ। इनू का सुन बेर आपोक मन प्रसन्न है जाल। पहल बात कच्छक रणक छू। बरसात खत्म होते ही यहाँ धरती जीवंत है जाए। हर साल लाखों फ्लेमिंगो यहाँ आनी पुर इलाक गुलाबी रंगेल रंग जा। यह लीजिए एक फ्लेमिंगो सिटी ले कही जा। यह पक्षी यह घोल बनानी और अपन नंतिनों के ठुल करनी। कच्छक लोग इनों के लाखाजीक बराती कोनी।
अब लाखाजीक या बराती कच्छ में पर्यावरण संरक्षणक बहुत सुंदर प्रतीक बन गई। दगड़ियों, दोहर किस्स इंसान और वन्य जीवों सहयोगक छू और यह उत्तर प्रदेश बेटी छू। यहाँ तराई इलाकों में फसलक समय में हाथियों के झुंड गौनुक तरफ आनी या टकरावे की आशंका बढ़ जाए। लेकिन अब यूपी में ले गज मित्र जस प्रयास शुरू है रही। गौनुक लोग टीम बनबेर हाथियों पर नजर रखनी और उस समय रहते लोगों के सतर्क करनी। यह टकराव कम हो रहा और लोगों में भरोस बड़ा हो रहा। दगड़ियों, मध्य भारत बेले भल खबर है रहे। छत्तीसगढ़ में ब्लैक बक यानी काला हिरन फिर से दिखाई दी है रही। एक समय में इनर संख्या बहुत कम है गे, लेकिन लगातार प्रयास है और संरक्षण बढ़ाई गो। आज यह फिर से खुली मैदानों में दौड़ते नजर आ रही। यह हमर खेती विरासत एक वापसी छू। यसे उम्मीद ग्रेट इंडिया बर्स्ट मतलब गोटावणक संरक्षण मेले देखे हैं रहे। यह पक्षी हमर रेगिस्तानी इलाकों पन्यार हुई कर छी, लेकिन एक समय में इनर संख्या बहुत कम रह गई छी। हालात यह छी यह पक्षी लुप्त होने कगार पर पहुंच गए छी। लेकिन अब यह एक संरक्षण के लिए ठुल अभियान चला हो रहा। वैज्ञानिक तरीक अपनाई जा रही, प्रजनन केंद्र बनाई जा रही और अब नई जीवन एक शुरुआत दिखाई दी है रहे। दगड़ियों, प्रकृति और मानव अलग अलग न है, हम एक दोहरक साथी छे। जब हम प्रकृति के समझनू, वीक सम्मान करनू और वीक दगड़ मिल बेर चलनू तो बदलाव साफ दिखाई दियूं। और आज यही बदलाव देशक कोण कोण बेटी नई उम्मीद बनबेर सामने आ रही। मेरे प्रिय देशवासियों, उत्तर पूर्व हम सबूक लीजी अष्टलक्ष्मी छू या भरपूर टैलेंट छू और उत्तर पूर्व एक प्राकृतिक सुंदरता ले सबूक ध्यान खींची। मन की बात में ले हम अक्सर उत्तर पूर्वक लोगों उपलब्धियों पर चर्चा करते आ रही। आज यस्से एक उपलब्धि मैं आप लोगों दगड़ चर्चा करूल और ऊछू बैम्बू सेक्टर में उत्तर पूर्व एक सफलता। दगड़ियों, जो चीज के कभे बोझक रूप में देखी जा हर छी, वो आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन के नई गति दी हो रहा। हमेर माताएं बैणी यह एक सबू है बेठुल लाभार्थी छे। आपू के यो जानबेर हैरानी होल कि बैम्बू की परिभाषा बदल देने कतु परिवर्तन है रहो। दगड़ियों, अंग्रेजों बनाई कानूनक हिसाबेल बैम्बू के पेड़क रूप में परिभाषित करी गो छी और यह बे जुड़ी नियम बहुत कड़क छी। कैल बैम्बू बांस के ले जाने में बहुत मुश्किल छी। यो कारणेल यहाँ लोग बांस हेबे जुड़ी काम धंधुल दूर होते गई। दगड़ियों, साल 2017 में कानून में बदलाव कर बेर हमूल बैम्बू के डाउबोटनिक कैटेगरी हेबे बिहार कर दे। जैक नतीजा आज सबुक सामनी छे। आज पूरा उत्तर पूर्व में बैम्बू सेक्टर फल फूल हो रहा। लोग लगातार इनोवेशन कर बेर इमें वैल्यू एडिशन कर रही। दगड़ियों, त्रिपुरा गोमती डिस्ट्रिक्ट बिजॉय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा प्रदीप चक्रवर्ती उनरी बात करूं, इनूल नई कानूनों के अपन लीजी एक ठुल अवसरक रूप में देखो। फिर इनूल अपन काम के टेक्नोलॉजी दगड़ जोड़ो। आज उ पहली है बे कई बेहतर और कई ज्यादा बांसक उत्पाद बना रही। नागालैंडक दीमापुर और आसपासक इलाकन में कई यस सेल्फ हेल्प ग्रुप छे जनूल बैम्बू है बे जुड़ी फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन करो। वहाँ खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जस टीम ल छे जो बांसक फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट पर काम कर रही। दगड़ियों, मिजोरमक मामित जिल में यस टीम छे जो बांसक टिश्यू कल्चर और पॉली हाउस मैनेजमेंट पर काम कर रही। मिके सिक्किम में गंगटोकक करीब लागस्टल बैम्बू इंटरप्राइज टीमक बार में पत्ते लागो। यह बैम्बू है वे हैंडीक्राफ्ट, अगरबत्ती स्टिक, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम बना रही। दगड़ियों, यहाँ मैल कुछ उदाहरण दे रही। देश में बैम्बू सेक्टर एक सफलता की लिस्ट बहुत लंबी छू। मैं आप सबू है बे आग्रह करूल कि उत्तर पूर्वक क्वे न क्वे बांसक उत्पाद आप लोग जरूर खरीदो। आप यह कहें गिफ्टक रूप में ले दे सकता। आप लोगों की यह प्रयासल उन लोगों को हौसला बढ़ल जो बैम्बू प्रोडक्ट्स के बनाने में अपन पसंद बहानी। मेरे प्रिय देशवासियों, तेजिल बदलने वाल यह समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी बहुत ठुल्ल हिस्सा बन गो। आज हम अपन अतीत के
वर्तमान में जोड़ने में टेक्नोलॉजी कमाल देखा है रही। यही दिशा में हाल में एक यश डेवलपमेंट है रो जेल शिक्षा है बे जुड़ी लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग बहुत खुश है। दगड़ियों, कुछ दिन पहले नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया एक विशेष पोर्टल पर अनोखा डाटाबेस शेयर करो। यह संस्थान 20 करोड़ है बे ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों के डिजिटाइज कर सार्वजनिक करो। इनमें बेटी कुछ तो बहुत दिलचस्प छे। 7वीं शताब्दी गिलगित पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखी छे, या आप लोगों के 8वीं शताब्दी एक रोचक ग्रंथ श्री भूवालेले देखो है मिलल। अंकों पर आधारित यह ग्रंथ एक ग्रिडक रूप में छू। रानी लक्ष्मीबाई है बे जुड़ी कुछ अहम पत्र ले आप लोगों के या देखे हैं मिल सकनी। इनूल 1857 में इन्हें द्वारा ली गई कुछ निर्णयों बार में आप लोगों के पत्ते लागल जो उनर पराक्रम के दर्शानी। जो लोग नेताजी सुभाष जी ठुल प्रशंसक छे उनर लीजिले या नेताजी जीवन आजाद हिंद फौज और उनर स्पीच हैं बे जुड़ी कई डॉक्यूमेंट छे। आप लोगों के पंडित मदन मोहन मालवीय जी उन्हें बे जुड़ी कई दस्तावेज मिलल। इनमें BHU स्थापना और हिंदी साहित्य सम्मेलन है बे जुड़ी अहम जानकारी छे, या हमारे संविधान सभा है बे जुड़ी कई अनोखा दस्तावेज ले उपलब्ध छे। मैं आप सबू हैं आग्रह करनू कि आप www.abhilekpatal.in के जरूर विजिट करो। यह आप लोगों के आपुक इतिहास के बारे में अद्भुत अनुभव दियल। दगड़ियों, जरा कल्पना करो आप दुनी भरक सबू हमें प्रभावशाली लोगों के बीच में छा। आपुक पास गणितक बहुत एक कठिन सवाल छे, उनका सुलझाने के लिए समय छू केवल 4.5 घंटे, यानी समय बहुत कम और कंपटीशन इंटरनेशनल छू बहुत तगड़ा छू। यस स्थिति में नर्वस होना बहुत स्वाभाविक छू, लेकिन यही परिस्थितियों में हमार बेटियों कमाल कर दे। यह महीने की शुरुआत में फ्रांस बोर्दो में यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड का आयोजन होच। गणित में गहरी रुचि रखने वाले स्कूली छात्राओं के लिए यह एक ठुल प्रतियोगिता छी। यह दुनिया सब हैं पे सम्मानित प्रतियोगिताओं में बेटी एक छू। यह ओलंपियाड में हमारे बेटियों अब तक सब हमें बेहतरीन प्रदर्शन करो। मिके यह प्रतिभाशाली टीम पर बहुत गर्व छू। इनमें मुंबई श्रेया मुंदड़ा, तिरुवनंतपुरम संजना चाको, चेन्नई शिवानी भरत कुमार और कोलकाता श्रीमोई बेरा शामिल छी। इनमें हमारी टीम विश्व छठे स्थान पर रहे। श्रेयाल गोल्ड मेडल जीत पर इतिहास रच दे, संजनाल सिल्वर तो शिवानील ब्रॉन्ज मेडल अपन नाम करो। दगड़ियों, यह ओलंपियाड में भारत में सिलेक्शन एक प्रक्रिया उले अपू आप में बहुत कठिन छू। यह एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस छू। इनमें रीजनल, स्टेट और नेशनल लेवल पर कठिन चुनौतियों के पार करन पड़ू। यह एक बाद सबू है बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्राओं के एक महीना के लिए मैथमेटिक ट्रेनिंग कैंप में शामिल करी जा। यह कैंप टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन में आयोजित हों। यह कैंप आखिर में टीम सिलेक्शन टेस्ट हों। इनमें परफॉर्मेंस आधार पर भारत एक टीम चुनी जाए। दगड़ियों, हर साल देश भरक करीब 6 लाख विद्यार्थी या मैथमेटिकल ओलंपियाड प्रोग्राम में भाग लेनी बखतक दगड़ यह संख्या लगातार बढ़ा है रे। मतलब देशक चेलियों के बीच ओलंपियाडक यह कल्चर तेजी दगड़ लोकप्रिय हो रहा। यह होनहार चेलियों सपोर्ट करने के लिए मैं उनर मैं बाबूक ले सराहना करनू। मेरे प्रिय देशवासियों, हमारे देश में यह समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा, जो एक बार में हर भारतीय के जानकारी होनी चाहिए। यह छू जनगणना अभियान। यह दुनी सबू हमें ठुल जनगणना छू। दगड़ियों, जो साथी पहली के बेटी यह प्रक्रिया है बे गुजरा हरी, यह बार जनगणना उनर अनुभव अलग होने वाल छू। जनगणना 2027 के डिजिटल बनाई जा रहा। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज है रही। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप हैं, वो आपू लोग अगर बात करल उमें जी जानकारी दर्ज करल। दगड़ियों,
यह बार जनगणना में आप लोगों की भागीदारी ले आसान बनाई जा रहे। आप खुद ले अपन जानकारी दर्ज कर सकछा। कर्मचारियों आण हेबे 15 दिन पहले आप लोगों लीजी सुविधा रेली। आप अपन समय के अनुसार जानकारी भर सकछा। जब आप प्रक्रिया पूरी करला तो आपको के एक विशेष आईडी मिली। यह आईडी आपको मोबाइल या ईमेल पर है। बाद में जब कर्मचारी आपको घर आ तो आप यही आईडी दिखे बेर जानकारी की पुष्टि कर सकछा। येल दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समय ले बचूं और प्रक्रिया आसान ले है जाए। दगड़ियों, जो राज्यों में स्वगणना काम पूर हैगो वहाँ गणना कर्मचारियों द्वारा घरों सूचीकरण कार्यालय शुरू हैगो। अब तक लगभग 1 करोड़ 20 लाख परिवारों मकान सूचीकरण कार्य पूरा हैगो। दगड़ियों, देशक जनगणना सिर्फ सरकारी काम न है, यह हम सबूक जिम्मेदारी छू। आप लोगों की भागीदारी बहुत जरूरी छू। आप लोगों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह सुरक्षित छू, गोपनीय रखी जाए। डिजिटल सुरक्षा दगड़ इके सुरक्षित करी जाए। आओ हम सब मिलकर यह प्रक्रिया में भाग लियूं। जनगणना 2027 के सफल बनो। दगड़ियों, हमारे देश में खान पीने की परंपरा सिर्फ स्वाद तले सीमित न है। यही परंपरा एक दिलचस्प हिस्सा छू भारतक चीज। कुछ दिन पहले मैं ट्वीटक माध्यम एक जानकारी साझा कर रही थी। ब्राजील में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय चीज प्रतियोगिता में भारतीय चीजक 2 ब्रांड के प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल रही। यह उपलब्धि की चर्चा सोशल मीडिया पर ले खूब है। कई लोगों मिके कहो कि भारत में चीजें जो विविधता छू ऊपर ले बात होने चाहिए। दगड़ियों, भारत एक डेयरी सेक्टर में बहुत ठुल बदलाव आ रहा। यह सेक्टर में वैल्यू एडिशनल हमारे पारंपरिक स्वाद के नई पनियार दी रहे। आज भारतीय चीज दुनिया भर में अपन जाग बना रहा। ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या डिनर, दुनिया प्लेटों में भारतक स्वाद पूजा हो रहा। जम्मू कश्मीरक कलारी चीज कहीं ले लियो, इके कश्मीरक मोज़रेला ले कही जा। गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग पीढ़ियों बेटी इके बनाते और खाते आ रही। वह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में छुरपी बहुत प्रसिद्ध छू। पहाड़ों की सादगी और कोमलता यह एक स्वाद मेले महसूस हैं। यह चीजें खास बात यह छू कि इके याकक दूधल बनाई जा। दगड़ियों, महाराष्ट्र और गुजरात में टोपली नु पनीर जके सुरती चीज ले कही जा। वो ले अपन एक अलग पनियार रखूं। मैं लिया सिर्फ कुछ नाम ले रही, लेकिन हमारे देश में स्वादिक यदुणी बहुत व्यापक छू। आज यह परंपरा के नई ताकत मिला है। कई भारतीय कंपनी यह क्षेत्र में निवेश कर रही। आधुनिक तकनीक आ रही, बेहतर पैकेजिंग आ रही और हमार उत्पाद वर्ल्ड स्टैंडर्ड तगड़ आगे बढ़ रही। यह क्या परिणाम छू कि भारतीय चीज अब देशक सीमाओं है पे निकल बेर दुनिया बाजारों और रेस्टोरों तक पुजा रहा। आज हम लोकल बेटी ग्लोबल एक बात कर रही। उमें भारतीय चीजक उदाहरण हमू के आगिल दिशा दिखा। मिके विश्वास छू भारतक स्वाद, भारतिक परंपरा और भारतिक गुणवत्ता दुनिक लोगों के एक नई अनुभव दिल और भारतक तगड़ एक नई जुड़ाव ले बनल। मेरे प्रिय देशवासियों, यह महन देशक कई हिस्सों में नव वर्ष सहित कई पर्व त्योहार मनाई गई। कुछ दिन बाद 9 मई के पोचिशे बोईशाख अवसर पर हम गुरुदेव टैगोर जी जन्म जयंती मनौल। गुरुदेव बहुआयामी व्यक्तित्व धनी छी। वो एक महान लेखक और विचारक तो छिए, उन्होंने कई प्रसिद्ध संस्थानों के लिए आकार दे रहो। गुरुदेव टैगोर लोगों के लिए यस उद्योगों पक्षधर छी जिनमें स्थायी रोजगार मिलन दगड़ गौनों कल्याण हो। उन रविंद्र संगीतक प्रभाव आज ले दुनिया भर में बनी छू। मेरे लिए शांति निकेतन की यात्रा अविस्मरणीय छू। यह वही इंस्टीट्यूशन छू जेके उनूल पूर्व समर्पण भावेल सींचो और संवारो। उनके एक बार फिर मेरी तरफ भी विनम्र श्रद्धांजलि। दगड़ियों, मईक महण 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की याद ले दिला। मैं माँ भारती सभे वीर संतानों के नमन करनू जिन्होंने लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत करी। यो समय स्कूली नानतेनुक छुट्टियों के लिए हों। मेरा आग्रह छू कि ऊ अपन छुट्टियों भरपूर आनंद लें और कुछ नई सीखने का प्रयास करो। गर्मियों के यो मौसम में आप सब
आपण स्वास्थ्याकले पूर ध्यान धरिया। आखिल में है आप लोगों दगड़ मुलाकात होल कुछ नई विषयों दगड़, देशवासियों कुछ नई उपलब्धियों दगड़। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों, अल्ले आप लोग सुनचा आकाशवाणी दिल्ली बटी प्रसारित होने वाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात कार्यक्रमक 133 एपिसोड कुमाऊनी अनुवाद।